सत्ता की अगली खबर पानी से जुड़ी है। वैसे मानसून के इस मौसम में देश के कई शहर, गांव और सड़कें पानी से लबालब हैं। कई जगह पर बाढ़ है तो कई हाई प्रोफाइल शहर बारिश के पानी में डूब रहे हैं। लेकिन इसी बीच करीब 30 वर्ष पुरानी भारत और बांग्लादेश के बीच हुई एक जल संधि अचानक चर्चा में आ गई है। वजह है इस संधि से जुड़े पानी के बंटवारे का असर और बिहार में सूखे की समस्या का लगातार बढ़ते जाना, जिसके कारण अब इस जल संधि को खत्म करने की मांग हो रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की तरह बांग्लादेश के साथ जल संधि खत्म कर देंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने बांग्लादेश के साथ 5 साल के लिए गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया था। लेकिन जब 1982 में इस संधि की मियाद खत्म हो गई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका नवीनीकरण नहीं किया। कहा गया कि इससे भारत को नुकसान हो रहा है, इसीलिए अब बांग्लादेश के साथ हुई जल संधि को भी खत्म करने की मांग हो रही है। और सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी इंदिरा गांधी की तरह कदम उठाएंगे। सत्ता में आज हमने इस जल संधि पर विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें आपको विस्तार से समझाएंगे कि 1996 की जल संधि को क्यों खत्म करने की मांग हो रही है। 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक जल संधि हुई थी, जिसे फरक्का जल संधि का नाम दिया गया। उस वक्त ये संधि 30 वर्षों के लिए हुई थी, जिसके तहत भारत हर वर्ष एक तय मात्रा में पानी उसको देना था और भारत पानी देता था। 30 वर्षों की ये संधि इसी वर्ष दिसंबर में खत्म हो रही है, जिसके बाद बांग्लादेश को पानी देने की भारत की बाध्यता खत्म हो जाएगी। संधि दिसंबर में खत्म होगी, लेकिन इससे ठीक पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्र सरकार से ये मांग कर दी है कि इस संधि को रिव्यू करने के दौरान केंद्र सरकार बिहार की दीर्घकालिक जल जरूरतें सुनिश्चित करे और जरूरी लगे तो इस संधि को आगे ना बढ़ाया जाए। संजय झा ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस संधि से गंगा का पानी बांग्लादेश को दिया जाता है और बिहार में सूखे की समस्या होती है। ये मामला विदेश मंत्रालय तक पहुंच चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ये दोनों देशों की नदियों पर बनी संयुक्त समिति के एजेंडे में तय बात है। हम लोगों ने यही आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि 30 साल इस ट्रीटी का पूरा हो रहा है। दिसंबर में 12 दिसंबर को इस खत्म हो रहा है। ये ट्रीटी रिन्यू नहीं हो और अगर कोई और बात है तो बिहार के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही कोई बात। जिस समय ये ट्रीटी हुआ उस समय जो बिहार का पॉपुलेशन था उससे लगभग डबल पॉपुलेशन बिहार का भी। गंगा वाटर ट्रीटी was signed in 1996 for a period of 30 years. And all water related issues, river related issues between India and Bangladesh are discussed as part of the agenda of the bilateral Joint Rivers Commission. Further meetings of the Joint Committee of the Ganga Water Treaty, they continue to be held at the technical level. संजय झा की मांग पर अब तक केंद्र सरकार ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा है। हालांकि संजय झा ने केंद्र सरकार से मांग करते हुए थोड़ी राजनीतिक टॉपिंग भी कर दी। 1996 की इस जल संधि में बिहार के हितों से समझौता करने के लिए लालू यादव को जिम्मेदार ठहरा दिया। संजय झा ने कहा कि जब 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार ने बांग्लादेश के साथ गंगा के पानी के बंटवारे का समझौता किया था, तब लालू यादव केंद्र में प्रभावशाली नेता थे। अगर बिहार सरकार ने इसका मजबूती से विरोध किया होता तो राज्य को बाढ़ और सूखे का सामना नहीं करना पड़ता। लालू यादव को संजय झा की बात चुभ गई। उन्होंने 15 वर्ष पुराना अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस वीडियो में वो संसद में फरक्का बैराज को तोड़ने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जल संधि से बिहार को काफी नुकसान हुआ। ये सारा फरक्का बांध, ये सारा हमारा अमृत, हमारा पानी, ये सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया गया। अगर भारत सरकार में दम है तो आप इसको ओपन करिए, उस ट्रीटी को तोड़िए जो बांग्लादेश को पानी आपने दान कर दिया। ये इतना खतरनाक ट्रीटी कर दिया। हमारे अफसर क्या कर रहे थे, हमारे ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे थे, इन्होंने भविष्य के खतरों को नहीं समझा। नदी सूख गई। ये देश हित में इस नदी के हमारे पानी को बचाइए और उस ट्रीटी को तोड़वाइए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये ट्रीटी देश के खिलाफ में है, ये इनको तोड़वाइए। आने तो टाइम आएगा, लाखों लाख जनता मार्च करेगी, फरक्का को तोड़ डालेगी और देश को, अपने पानी को, अपने धारा को, अपने जीवन को बचाने का काम करेगा।
लालू यादव 2011 वाले वीडियो के जरिए ये साबित करना चाहते हैं कि वो इस संधि के खिलाफ थे, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि 1996 में जब भारत बांग्लादेश के बीच संधि हुई थी तो केंद्र में जनता दल के HD देवेगौड़ा पीएम थे और जनता दल के ही इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री थे। उन्हें ही इस संधि का आर्किटेक्ट कहा जाता है। लालू यादव जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के सीएम थे, यानी जनता दल के सबसे ताकतवर व्यक्ति। अगर लालू यादव 1996 में संधि का विरोध करते तो ये संधि हो ही नहीं पाती। लालू यादव ने इसका विरोध जरूर किया, लेकिन वो विरोध 2011 में हुआ था। हालांकि बिहार सरकार ने 1996 में इस संधि का विरोध किया था। तब के सिंचाई मंत्री जगदानंद सिंह ने भारत सरकार को पत्र लिखकर विरोध जताया था, लेकिन उस विरोध में उतनी तीव्रता नहीं थी कि संधि को रोक पाए। अब यही बात संजय झा कह रहे हैं। पूछिए उनसे, बिहार के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे जब ट्रीटी साइन हुआ, जब बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके सेल कर दिया गया। उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? केंद्र में किसकी सरकार थी? जब सब कुछ हो गया तो 15 साल के बाद जब भैंस पानी में चला गया तो 15 साल के बाद आप बयान दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में क्या बोले। अब मैं देख रहा था, बोल रहे हैं कि रिपोर्ट था भाई जल संसाधन का। अब पता था आपको कि इससे बिहार का अहित होने वाला है, तो काहे होने दिए उस समय? क्यों नहीं रोके उस समय रहते हैं? क्यों नहीं बोले उस समय? तब ना रोकते। अब सवाल यह है कि इस जल संधि से बिहार को नुकसान क्या हो रहा है। पिछले 30 वर्षों के आंकड़ों के आधार पर यह पता चला है कि इस संधि के कारण बिहार को जुलाई में बाढ़ और अप्रैल में पानी की कमी होती है, यानी गर्मी में पानी कम और बरसात में बाढ़। फरक्का बैराज के कारण गंगा में भारी मात्रा में गाद जमा हुई, जिससे नदी का तल ऊपर उठा और बिहार में बाढ़ की समस्या बढ़ी। 1996 के मुकाबले बिहार की आबादी के हिसाब से सिंचाई के लिए पानी की जरूरत काफी बढ़ चुकी है। कुल मिलाकर बिहार को गंगा में गाद और बाढ़ की चिंता है, जबकि पश्चिम बंगाल हुगली में पर्याप्त पानी चाहता है और बांग्लादेश अपने हिस्से की नदी के प्रवाह को लेकर चिंतित है। यानी एक ही नदी पर 3 अलग अलग जरूरतें हैं और नई संधि की असली चुनौती इन्हीं के बीच संतुलन बनाने की है।